Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In the last section we had discussed about the general aspect of parasitology. We had discussed about the classification of parasitology, and in this section we are going to discuss the particular parasites, that is ant amoeba histolytica. तो आज हम लोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी जो है लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। फ्रेंड्स, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इट इज़ द अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म, अमीबा लाइक पैरासाइट्स। क्या है ये? अमीबा लाइक पैरासाइट्स है। तो जाहिर सी बात है अमीबा मूव करती है और उसका मूवेबल ऑर्गन एक क्या होता है? सीडोपोडिया। सो दिस विल मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया and so see here, this is the pseudopodia. What it is? It is the pseudopodia. That one of the form of the ant amoeba histolytica will move with the help of pseudopodia. चलिए इसको मॉर्फोलॉजी को अच्छे से डिस्कस करने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये पैरासाइट्स है, और ये पैरासाइट्स मेनली कहाँ पे मिलते हैं? दिस parasite is present in the mucosa and submucosa of intestine। इसमें मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिजीज़ कॉज करती है। कौन सी डिजीज़ कॉज करेगी? तो ये डिजीज़ कॉज करती है अमीबियासिस। कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? अमीबियासिस। दैट इज अमीबियासिस। और मैंने आपको बताया था अमीबियासिस दो तरह के अमीबियासिस हैं। एक तो आपका जो है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, और दूसरा कौन सा था? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। क्या था? इंटेस्टाइनल, और दूसरा क्या था? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। और इस टोटल इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अमीबिक डिसेंट्री। क्या बोलेंगे? अमीबिक डिसेंट्री। So ant amoeba histolytica cause amoebic dysentery and it is of two types, intestinal and extra intestinal। चलिए ये जनरल एस्पेक्ट था। अब डिस्कस करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में कितने फॉर्म्स होते हैं? इसका 3 फॉर्म्स होते हैं। सो इट हैज़ 3 फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज द ट्रोपोजोइड्स। The second one is the pericyst, right? Pericyst stage. And third one that we have is the cyst stage, cyst। 3 फॉर्म होंगे, ट्रोपोजोइड्स, पेरिसिस्ट एंड सिस्ट। अब देख लेते हैं कि ट्रोपोजोइड्स, पेरिसिस्ट एंड सिस्ट स्टेज में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मॉर्फोलॉजी का, सबसे पहला डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है ट्रोपोजोइड्स का। तो दिस वन इज द ट्रोपोजोइड्स। और ये मैंने आपका बनाया है पेरिसिस्ट स्टेज। और ये मैंने जो 3 बनाया है सिस्ट स्टेज। क्या बनाया है? सिस्ट स्टेज मेनली 3 है, इसलिए मैंने 3 तरह का बनाया है। इसमें से एक आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यूनिन्यूक्लिएट। आगे मैंने बनाया 2 न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईन्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं? बाईन्यूक्लिएट। अभी और डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये मैंने बनाया यहाँ पे 4 न्यूक्लियस, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रीन्यूक्लिएट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रीन्यूक्लिएट, राइट। अब देखिए ट्रोपोजोइड, पेरिसिस्ट एंड सिस्ट स्टेज में डिफरेंस क्या क्या है। तो ट्रोपोजोइड्स जो मैंने बनाया है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आप इसका एक लेयर देख रहे हैं, आउटर लेयर। दिस लेयर इज नोन एज एक्टोप्लाज्म। द आउटर पार्ट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, राइट। उसके अंदर में एक और लेयर बनाया मैंने,
तो ये क्या है, दिस वन इज द इंडोप्लाज्म, दिस वन इज द इंडोप्लाज्म, राइट। आउटर पार्ट इज एक्टोप्लाज्म एंड द इनर पार्ट इज द इंडोप्लाज्म। अब उसके अंदर में देखिए कि इंडोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है। इंडोप्लाज्म में ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। सारे स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, ट्रोपोजाइट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्री सिस्ट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सिस्ट में भी। प्री सिस्ट का मतलब होता है सिस्ट बनने से पहले जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्री सिस्ट। मतलब यहाँ पे क्या बन गई, सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट क्यों बनेगी, वो रेसिस्टेंट होती है, एंजाइम्स उसको जल्दी डीनेचुरेट नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ताकि वो अपने फेवरेबल कंडीशंस को गेन कर पाए और होस्ट सेल में वो इजीली सर्वाइव कर पाए, इसलिए वो सिस्ट के फॉर्म में बनता है, सिस्ट बनाता है। तो अब ट्रोपोजाइट्स में देखिए, आउटर पार्ट इज एक्टोप्लाज्म एंड द इनर पार्ट इज इंडोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म वी हैव न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस देखिए, ये न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, राइट, क्या स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसके बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस इज नोन एज, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कैरियोसोम। व्हाट इट इज, कैरियोसोम, कैरियोसोम, राइट। अब कैरियोसोम हो गई। अब कैरियोसोम के सराउंडिंग में ये और स्ट्रक्चर है, थोड़े इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट है। तो ये कौन से स्ट्रक्चर है, दीज आर द क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, दीज आर द क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, राइट, दीज आर द क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। और ये बाकी सारे जो कुछ स्ट्रक्चर मैंने ये बना रखे हैं, ये सारे क्या है, इसके फूड वैक्यूल्स हैं, दीज आर द फूड वैक्यूल्स। इन प्रीसिस्टिक स्टेज दिस फूड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। प्रीसिस्ट स्टेज कैसे डिफरेंट है ट्रोपोजोइट से, तो फूड वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन द प्रीसिस्टिक स्टेज, राइट। अब हमने ट्रोपोजोइट की बात कर ली, प्रीसिस्ट की बात कर ली। अब हम देखते हैं सिस्ट स्टेज। सिस्ट स्टेज में देखिए ये सिस्ट बनना शुरू होता है। तो पहला जो न्यूक्लियस है इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर बाइन्यूक्लिएट स्टेज एंड क्वाड्रिन्यूक्लिएट, मतलब जहाँ पे 4 न्यूक्लियस। तो ये 1 से 2, 2 से 4 हो रही है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या होती है, इसमें न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो एक अलग अलग न्यूक्लियस को लेकर के ये क्या बना लेगा, एक ट्रोपोजोइट, नया ट्रोपोजोइट को डेवलप करेगा और फिर वो आगे इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो देखिए सिस्ट स्टेज में क्या है, सिस्ट स्टेज में सबसे पहला ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, दीज आर द क्रोमेटिन बार्स, दीज आर व्हाट, क्रोमेटिन बार्स, दीज आर द क्रोमेटिन बार्स, राइट। क्रोमेटिन, यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बार्स बोलते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ग्लाइकोजन मास, ये क्या है, ग्लाइकोजन मास। देखिए सिस्ट स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है तो उसको एनर्जी चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, वो कहाँ से मिलेगा, ये ग्लाइकोजन मास से उसको मिलता है, राइट। सो दिस इज द यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज। अब बाइन्यूक्लिएट में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, और क्वाड्रिन्यूक्लिएट में फिर बाइनरी फ्यूजन होगा और 4 न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए अब ये यूनिन्यूक्लिएट से क्वाड्रिन्यूक्लिएट में डिफरेंस क्या है, तो क्वाड्रिन्यूक्लिएट स्टेज डजंट हैव द क्रोमेटिन बार्स एंड ग्लाइकोजन मास। इसमें क्या नहीं होगा, एक तो क्रोमेटिन बार्स नहीं होगा, दूसरा ग्लाइकोजन मास नहीं होता है, दिस इज एब्सेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ अमीबा हिस्टोलाइटिका। एक बार और देखिए जल्दी से, ये सबसे पहले क्या है, अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, पैरासाइट्स है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है। क्या कॉज करता है, amoebic dysentery, that is intestinal amoebiasis and extra intestinal amoebiasis. In the morphology we have 3 parts or 3 forms, tropozoite, pericyst and cyst form. Pericyst has the outer part, that is ectoplasm, inner part, that is endoplasm, and endoplasm contains nucleus, and the nucleus contains a dot like structure in the mid
in the middle, that is known as karyosomes, and the nucleus is surrounded by chromatin granules. Now the precystic stage. Precystic stage is the stage that is formed before the cyst formation, and the food vacuoles are absent in the precystic stage. Now in the cyst stage we have three forms: uninucleate form, binucleate form, and quadrinucleate form. Uninucleate form has chromatin bars and glycogen mass, whereas the quadrinucleate form doesn't have chromatin bars and glycogen mass. ये इसका क्या है, एंड अमीबा की मॉर्फोलॉजी है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। ये देखिए, पहले लाइफ साइकिल में क्या होगा, पहले ट्रोपोजॉइड फॉर्म आएगा, ट्रोपोजॉइड फॉर्म से ये डेवलप होगी किसमें, प्रीसिस्ट में, प्रीसिस्ट से फिर सिस्ट फॉर्म में जाएगी, सिस्ट फॉर्म में यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड क्वाड्रिन्यूक्लिएट फॉर्म, और फिर क्वाड्रिन्यूक्लिएट फॉर्म अलग अलग ट्रोपोजॉइड्स बनाएगा, ये अलग अलग क्वाड्रिन्यूक्लिएट और जाके डेवलप होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड्स फॉर्म में, और फिर वो अलग अलग ट्रोपोजॉइड्स बनाएगा और इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो चलिए एक बार जो है ओवरऑल व्यू देख लेते हैं किसका, लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। ओके, चलिए अब इसका जो है लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। देखिए लाइफ साइकिल्स में क्या है, जो लाइफ साइकिल इसकी स्टार्ट होती है वो होती है स्टार्ट क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट से। अभी हमने आपको सारा स्टेज पर जो सारा फॉर्म्स था, ट्रोपोजॉइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट फॉर्म था, तो सिस्ट फॉर्म में सबसे लास्ट में आपको बताया था मैंने क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट क्या है, दिस वन इज द मैच्योर सिस्ट, दिस वन इज द मैच्योर फॉर्म, एंड द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका स्टार्ट फ्रॉम द क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट। और ये क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट किस में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। और जो है कहते हैं कि लाइफ साइकिल जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का है किसमें कंप्लीट होती है, सिंगल होस्ट में, कंप्लीट्स इन द सिंगल होस्ट, मतलब एक ही होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और तो अब सिंगल होस्ट में कंप्लीट तो होती है, लेकिन सिंगल होस्ट वो कौन सा है, ह्यूमन। और ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन या ये पैरासाइट आया कैसे, तो दिस इन्फेक्शन इन दिस पैरासाइट्स एंटर इन ह्यूमन बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कंजम्पशन से क्या आएगा, ये क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट एंटर करता है ह्यूमंस में और वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब देखिए ये क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट है, क्या है, क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट है, तो मतलब इसमें सिस्ट प्रेजेंट होगा। तो अब ये सिस्ट क्वाड्रिन्यूक्लिएट मतलब सिस्ट वाल से बाहर आएगा, सिस्ट से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद में फिर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ट्रोपोजॉइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्रोपोजॉइड्स बनाएगा। और वो देखिए कैसे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, उसको पूरा देखते हैं एक बार। अब दिस क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट इन द इंटेस्टाइन क्या करता है, इसका सिस्ट जो वाल है वो बाहर निकलता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, कौन सी एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम ये क्या होता है, सिस्ट वाल से बाहर आता है और बाहर आने के बाद में ये क्या बना देता है, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा। टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा इज नथिंग बट व्हाट, इट इज़ द क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट विदाउट सिस्ट वाल। तो ये सिस्ट वाल से बाहर आ गया इंटेस्टाइन में। अब देखिए क्या होगा, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा मतलब इसमें कितने न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 4। स्टार्टिंग में क्वाड्रिन्यूक्लिएट फॉर्म में भी कितनी, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट थी। अब जाकर के ये क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बना देगा, 8 न्यूक्लियस बना देगा। क्या बना देगा, 8 न्यूक्लियस। अब ये 8 न्यूक्लियस अमीबा क्या करेगा, हर एक न्यूक्लियस को लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन में उसको रिलीज कर देगा। कितने न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा, तो 8 न्यूक्लियस जो था वो रिलीज कर दिया अपने आप को, और क्या बना दिया, इस फॉर्म को बोलते हैं मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड्स। तो मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन। अब देखिए क्या हुआ, क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट से ये क्या बना दिया, मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ससिस्टेशन। मतलब सिस्ट वाल जो थी वो क्या हो गई, रिमूव हुई। रिमूव होने के बाद में हर एक ट्रोपोजॉइड्स वो रिलीज हो गया।
So the process of formation of metacystic tropozoites from quadrinucleate cyst is known as excistation, right? ये हो गई। अब सारे ट्रोपोजोइट्स रिलीज हो गए इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन में रिलीज हो गए। अब एक ट्रोपोजोइट्स को अगर हम देखें तो एक ट्रोपोजोइट्स आगे जो मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स था वो अपने साइज़ को इंक्रीज करेगा, मैच्योर होगा धीरे धीरे। मैच्योर कैसे होगा? तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा? प्रीसिस्टिक फॉर्म। प्रीसिस्टिक फॉर्म मैंने ऐसे दिखाया था आपको, अगर याद हो तो। ये क्या है? प्रीसिस्टिक फॉर्म। अब प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या बनाएगा? यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट बनाएगा। यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट मतलब इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था प्री सिस्ट में फूड वैक्यूल्स अब्सेंट था, और क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट में क्या था? फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट था, राइट। अब ये प्री सिस्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट। आपको मैंने यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया था इसमें एक क्या होता है? क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स या बार्स बोलते हैं। और एक चीज़ प्रेजेंट था उसमें, ग्लाइकोजन मास। क्या था? ग्लाइकोजन मास। तो दिस फॉर्म दैट हैज़ वन न्यूक्लियस, दैट इज सिंगल न्यूक्लियस, इज नॉन एज यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट। नाउ दिस यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यूक्लियस, दैट इज नॉन एज बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। दो न्यूक्लियस हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बाइन्यूक्लिएट फॉर्म और बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। अब ये आगे चल के और मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर के फिर बाइनरी फ्यूजन करेगा, और कितने न्यूक्लियस वाले सिस्ट को बनाएगा? 4 न्यूक्लियस वाले। कितने? 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियस वाले फॉर्म। दिस वन इज नॉन एज क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। अब एक चीज़ देखिए, एक मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स को हमने लिया और वो क्या बना दिया? क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट फ्रॉम मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स इज नोन एज इंसिस्टेशन। व्हाट इट इज? इंसिस्टेशन। मतलब क्या हुआ? मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स में सिस्ट नहीं था, सिस्ट वॉल नहीं था, और धीरे धीरे हमने देखा कि सिस्ट वॉल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसिस्टेशन, दैट इज द क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट दैट हैज सिस्ट वॉल इन इट। तो ये इसका क्या था? लाइफ साइकिल था। लाइफ साइकिल में हमने क्या देखा? द लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन सिंगल होस्ट, दैट इज ह्यूमन, एंड ह्यूमन एक्वायर्स द इन्फेक्शन और पैरासाइट्स फ्रॉम by consumption of contaminated food and water, and the quadrinucleate cyst form enter in human body, and from there with the help of trypsin enzyme in intestine उसका क्या होगा? इंसिस्टेशन होगा। इंसिस्टेशन से क्या होगा? ये जो सिस्ट वाल है, सिस्ट वाल इसकी रिमूव होगी, विल फॉर्म टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा। टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा विल फर्दर डिवाइड्स विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन एंड विल कन्वर्ट इनटू मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स, एंड नाउ मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स विल develop into pre-cyst which doesn't have food vacuoles, and that will convert into the uninucleate cyst. Uninucleate cyst has chromatin granules or bars and glycogen mass. That uninucleate cyst will now again divide and will form the two nucleus form, that is the binucleate cyst, and the binucleate cyst will further divide and will finally form the quadrinucleate cyst. अब देखिए एक चीज़ और क्या है कि जो ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने क्या देखा? ये सिस्ट का फॉर्मेशन जो है कहाँ पे हो रहा है? इसको हटा देते हैं, एक मिनट। ये सिस्ट का फॉर्म कहाँ पे हो रहा है? द सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या है? सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉडी के आउटसाइड सिस्ट का फॉर्मेशन इंटेस्टाइन में है, बॉडी के आउटसाइड में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। अब देख लिए एक चीज़ और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स हैं, मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स वो इंटेस्टाइन में बने। इंटेस्टाइन में बनने के बाद में वो क्या होगा? जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में जा करके अटैच कर जाएगा। क्या कर जाएगा? दिस सिस्ट फॉर्म मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स will lodge in mucosa and submucosa of intestine। इंटेस्टाइन में जाकर के लॉज हो जाएगा, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा बाय बाइनरी फ्यूजन।
और जा करके क्या करेगा, रिलीज कराएगा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, दिस विल डिस्ट्रक्ट, क्या करेगा ये, दिस विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की टिश्यू को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, नेक्रोसिस करा देगा, और उस प्रोसेस को या फिर डैमेज करने के बाद ये क्या बनेगा, अल्सर्स का फॉर्मेशन कराएगा। एंड दिस अल्सर इज नोन एज फ्लास्क, क्या बोलते हैं इसको, फ्लास्क सेप्ड अल्सर, क्या करेगा, फ्लास्क सेप्ड अल्सर बना देगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, ध्यान दीजिएगा एक बार, जो ये मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइड्स फॉर्म है ये कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में है। इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, उसके म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा के साथ में जाके अटैच करेगा, अटैच करने के बाद में वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन करेगा और रिलीज क्या कराएगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नाउ दिस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम will destruct and necrosis of the tissue of the intestine and will cause ulcer, and that particular ulcer or crusted that special ulcer is known as flask shaped ulcer। अब देखिए एक चीज़ और, जो ये मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइड्स थे, ये ट्रोपोजोइड्स क्या करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो दिस विल बी excreted along with blood and mucus in feces। क्या होगा, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ये ट्रोपोजोइड्स और ये एक्सक्रीट होगा फीसेस में, और उसके साथ में ब्लड और म्यूकस भी सेक्रेट होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। व्हाट इट इज नोन एज, अमीबिक डिसेंट्री। दिस इज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज रिस्पॉन्सिबल और इट कॉजेस अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री कैसे कॉज करता है, एक तो अल्सर बनाया, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स, और ये ट्रोपोजोइड्स अभी भी प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो ये एक्सक्रीट आउट होगा फीसेस में विद ब्लड एंड म्यूकस, एंड दिस इज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री, राइट। चलिए अब जो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो है पैथोजेनेसिस और उसका क्लिनिकल फीचर्स को हल्का सा और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है आपको बता दिया है कि जो ये डिजीज़ कॉज करती है, कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, द डिजीज़ इज नोन एज अमीबियासिस। व्हाट इट इज़, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। और इसके कितने फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक तो है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, दूसरा क्या है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मतलब ये मेनली इन्वॉल्व करेगा इंटेस्टाइनल पार्ट को, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्या, अदर देन द इंटेस्टाइनल पार्ट, राइट। तो अब देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में मैंने आपको बताया था ये जो है जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो ट्रोपोजोइड्स फॉर्म है वो क्या करता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में जाके लॉस करता है, वहाँ पे रहता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और क्या बना देता है, अल्सरेटिव लेशंस, एंड दैट अल्सरेटिव लेशंस वाज नोन एज फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स और फ्लास्क शेप्ड लेशंस। अब देखिए वो फाइनली फिर क्या करता था, जो ट्रोपोजोइड्स फॉर्म्स था उसका वो रिलीज हो रहा था, एक्सक्रीट आउट हो रहा था फीकस के द्वारा विद द हेल्प विद कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस के साथ में रिलीज हो रहा था, और उस फॉर्म को क्या बोलते थे, ब्लडी डायरिया, राइट। तो इसमें जो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या होगा, एक तो अल्सरेटिव लेशंस बनेगा, ब्लडी डायरिया होगा, और डायरिया होगा तो आपको पता है क्रैम्प्स होगा, उसको पेन होगा, intestinal cramps and pain, these will be the common features in intestinal amoebiasis। तो अब intestinal amoebiasis में जो ये मेनली
इन्वॉल्व होता है, कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करता है? दिस मेनली इन्वॉल्व्स द इलियोसिकल जंक्शन, sigmoid part and rectum. This mainly involve the ileocecal part, sigmoid part and rectum. तो जब इसको एक बार लिख लेते हैं, इलियोसिकल, sigmoid part of intestine and rectum. तो ये तीनों मिला के क्या बनाएगा? इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, या इसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक अल्सर्स इन द इलियोसिकल जंक्शन, इन द इलियोसिकल पार्ट, इन द सिग्मॉइड पार्ट एंड इन द रेक्टम पार्ट, राइट? दिस इज द अमीबिक अल्सर. अब इंटेस्टाइनल हो गया. अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल की. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में कौन कौन से पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस. देखिए, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में ये जो है मेनली इन्वॉल्व करता है किसको? लीवर को. और लीवर के कौन से पार्ट को मेनली इन्वॉल्व करता है? पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर. व्हाट इट इज? पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर. इसको मेनली इन्वॉल्व करता है. और क्या बनाएगा? लीवर अब्सिस. और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में ये इन्वॉल्व कर सकता है आपके लंग्स को. तो क्या बनाएगा? लंग अब्सिस, राइट? और किसको इन्वॉल्व कर सकता है? बहुत ही क्रोनिक स्टेज में किसको? ये ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है. किसको? ब्रेन को. देखिए, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, बट समझने के लिए जो है काफ़ी है, राइट? ये समझ लीजिए, ये मैंने ब्रेन बनाया है. इन्वॉल्व किसको करेगा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में? ब्रेन को. तो क्या बनाएगा? ब्रेन अब्सिस, राइट? So this is all about the pathogenesis and clinical feature of एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. अब देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की. तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस को करने के लिए हमें स्पेसिमेन की ज़रूरत पड़ेगी. तो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? फीसेस ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, राइट? और बाकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या ले सकते हैं? बायोप्सी ले सकते हैं इन ऑर्गन्स का, और उसमें भी डिटेक्ट कर सकते हैं. ब्लड में प्रेजेंट होगी तो ब्लड ले सकते हैं. तो वो आगे की पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की. तो इस लेक्चर में हमने टोटल डिस्कस किया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का. एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसके क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं. 3 फॉर्म्स में ट्रोपोजॉइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट फॉर्म है. उसके बाद मैंने आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि लाइफ साइकिल में क्या है? क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से स्टार्ट होता है, मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड्स बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सिस्टेशन. और फिर जो है मेटासिस्टिक ट्रोपोजॉइड क्वाड्रीन्यूक्लिएट फॉर्म कैसे कैसे बनाता है उसको बोलते हैं इंसिस्टेशन. ये मैंने आपको पूरा बता रखा है. अब यहाँ पे मैंने आपको पैथोजेनेसिस एंड उसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ली. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग. थैंक्स.